Hello everyone, welcome back to the channel. So in this today's lecture we will be covering about the problem solving, right? So ये basically problem solving हम क्यों देखेंगे because as we will be checking further about the Python programming, right? So हम क्यों Python programming का कोड बनाए, right? So that is a motto. So यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हम बेसिकली इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम सॉल्विंग. बट प्रॉब्लम अगर आप समझे तो प्रॉब्लम आपकी रियल वर्ल्ड की भी हो सकती है या फिर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की भी हो सकती है, राइट? जो प्रॉब्लम्स है वो किसी भी फील्ड की किसी भी तरह की हो सकती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम डेफिनेशन इज, राइट, बिफोर एक्चुअली सॉल्विंग टू द प्रॉब्लम. मतलब आपको पहले प्रॉब्लम क्या है वो जानना ज़रूरी है रादर देन जस्ट आप सीधा जंप कर ले और सीधा वो चीज़ के सॉल्यूशन पे आ जाए, राइट? सो व्हाट आर द की डायमेंशंस, यहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे बिफोर एक्चुअली मूविंग टू द एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हमारा जो प्रॉब्लम है सो उसके डायमेंशंस अगर हम देखें सो यहाँ पे 4 डायमेंशन यहाँ पे पॉसिबल है. First, that is a decomposable and non-decomposable. Second, that is solution steps that can or cannot be ignored. दूसरा हमारा हो गया predictable और predictable. और at the last, the good solution जो हमारा absolute और relative हो सकता है, right? So those who are watching video, students, so they can just pause the video, they can just write down this diagram and whenever if it's asked in the examination, so आप वो चीज़ यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? सो ज़्यादा चीज़ आप समझिए कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है, राइट, रादर देन जस्ट मगिंग अप कि आप यहाँ पे रट्टा मारे और चीज़ें सीख ले. इससे अच्छा ये चीज़ है कि आप पहले समझे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रहा है, कंसेप्चुअली समझे, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिटियल. सो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ डीकम्पोजेबल और नॉन डीकम्पोजेबल, राइट? सो आप समझिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये अगर आपकी एक प्रॉब्लम है, राइट, ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एक लार्ज प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड की. अगर समझिए लेट्स से एक ये प्रॉब्लम है कि जैसे जहाँ पे लेट्स से 3 फ्रेंड्स हैं, सो 3 फ्रेंड्स यहाँ पे मूवी देखने जाएंगे, राइट? दैट इज़ अ प्रॉब्लम डेफिनेशन. ऑफ कोर्स इट्स अ नॉट प्रॉब्लम, इट्स अ मैटर ऑफ एन्जॉयमेंट. मतलब ऐसा कुछ है. सो आपको ये चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है और इस चीज़ को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, राइट? सो आप समझिए कि अब ये बड़ी प्रॉब्लम है. सो ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग सो मैनी पैरामीटर्स, कीवर्ड्स, सो मैनी कंडीशंस कि आप यहाँ पे चेक करवाएंगे, राइट? मतलब कितने लोग जाएंगे, आपका बजट क्या होगा, राइट, कौन से दिन पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ एक प्रॉब्लम है और वो चीज़ को हम एक एनालिस करते हैं, राइट? सो फर्दर आप समझिए कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी. सो मैंने क्या किया, इस चीज़ को डीकम्पोजेबल कर दिया. या तो फिर ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कंसिडर इन दैट वे कि अगर सीधा सीधा आपका प्लान है, आप सीधे जाइए एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, राइट? सो कई कबार चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी डीकम्पोजेबल भी हो सकती है एंड नॉन डीकम्पोजेबल भी हो सकती है, राइट? मतलब बड़ी प्रॉब्लम को आप ब्रेक कर भी सकते हैं, सो दैट इज़ अ डीकम्पोजेबल. और कई कबार ये होती है कि वी कैन नॉट फर्दर डीकम्पोज द एक्चुअल बिगर प्रॉब्लम, राइट? मतलब अगर कोई लेट्स से कि कार है, आप समझिए, सो कार में अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सो इट मे बी पॉसिबल कि मैं पूरी एंटायर कार को यहाँ पे ब्रेक नहीं करूँगा या तो फिर पूरी कार को मुझे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मैं सीधा जाऊँगा और यहीं पे ये चीज़ को एनालिस करूँगा, राइट? सो ये आपका हो जाता है नॉन डीकम्पोजेबल. पर यहाँ पे अगर मानिए कि पूरी कार में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, सो फर्दर यू हैव टू गो टू द मैकेनिक. और आप क्या करेंगे, सो मैकेनिक है, सो वो क्या करेगा कि हर एक चीज़ मतलब 1 by 1 दे जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, राइट? सो ये आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी, सो कई बार ये पॉसिबल है कि उसको हम डीकम्पोज कर सकते हैं, राइट? सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि डीकम्पोजेबल हो भी सकती है और डीकम्पोजेबल फर्दर नहीं भी हो सकती, राइट? उसके भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं कि फर्दर एक लेवल पे डीकम्पोज हो सकती है या फर्दर 2 लेवल पे डीकम्पोजेस हो सकती है, राइट? फर्दर 3 लेवल पे
प्रॉब्लम अगर आगे डिकम्पोज हो सकती है, राइट। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, बट इट डिपेंड्स, इट वेरीज, द सॉल्यूशन वेरीज ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग दैट इज सॉल्यूशन स्टेप्स दैट कैन और कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब आप समझिए कि कई बार ये होता है कि जैसे आपने प्रॉब्लम समझ ली, प्रॉब्लम डेफिनेशन समझ ली, यहाँ पे ये समझ लिया कि फर्दर डिकम्पोज होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स ढूंढेंगे, राइट, कि मैं ये चीज़ करूँ या ये चीज़ ना करूँ। सो इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे होंगे कि जो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट। देन एंड देन यू विल जस्ट लीड टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। मतलब अगर वो आप स्टेप फॉलो नहीं करते सो सॉल्यूशन आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं कि जो इग्नोर हम कर सकते हैं, राइट। सो इन द की डायमेंशन ये बोथ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है कि कुछ स्टेप्स आपको जो कंपलसरी फॉलो करने ही पड़ते हैं, राइट। जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ये एक एग्जांपल अगेन, 3 फ्रेंड्स है, तो 3 फ्रेंड के पास लेट्स से अगर 300 रुपीज़ उनके पास है एंड दे वांट टू गो फॉर वाचिंग द मूवी। और आप समझिए अब यहाँ पे अगर मूवी की टिकट लेट्स से अगर है 80 रुपीज़, राइट, और ये यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका मूवी थिएटर है, राइट। सो अब यहाँ पे बहुत सारे प्रपोज सॉल्यूशन ये चीज़ के हो सकते हैं। या तो वो सिंगल एक बाइक कर ले और बाइक करके यहाँ पे जाए, राइट, और वॉट एवर द फ्यूल चार्जेस आर देयर वो यहाँ पे डलवा के यहाँ पे जाके ये 300 रुपीज़ बजट उनके पास है और 80 रुपीज़ की अगर टिकट है, सो दे विल गो, दे विल पे 240 और 60 रुपीज़ फॉर द फ्यूल, राइट। सो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको छोड़ दें, राइट, दैट कैन बी पॉसिबल, ये दोनों लोग ही जाए, राइट। दैट इज़ अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन कि यहाँ पे 2 लोग जा रहे हैं, सेम कंडीशन कि अगर ट्रैफिक पुलिस आएगा तो तीसरे बंदे को पकड़ लेगा, सो दे विल चार्ज अगेन द फाइन ऑफ 500 रुपीज़। सो पूरा प्लान ही आपका ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि 2 लोग यहाँ पे जा रहे हैं, दे आर जस्ट गोइंग, और यहाँ पे दे आर स्पेंडिंग 160 रुपीज़ और बाकी की जो भी पैसे बचे उससे कुछ और चीज़ कर ले, राइट। सो आप समझिए कि ये एक प्रॉब्लम थी। सो आपके सॉल्यूशंस जो है वो बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं। या तो फिर एक और सॉल्यूशन है कि जैसे अगर आपके पास अगर नेटफ्लिक्स है, सो आपने क्या किया कि 100 रुपीज़ में वो चीज़ को रेंट पे ले लिया, राइट। सो 100 रुपीज़ में वो चीज़ को रेंट पे ले लिया और सारे लोग एक साथ बैठ के घर पे देख रहे हैं। सो अगेन आप सेव कर रहे हैं 200 रुपीज़, राइट। सो ये भी आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है। सो मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पे है, बट एट द एंड यू कैन जस्ट थिंक कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, राइट। मतलब जैसे आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च हो ही रहा है, राइट, वेदर इट्स 240 और 160 और 100 रुपीज़। सो ये आपके सॉल्यूशन में ऐसा स्टेप है कि जो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, कि जैसे एक स्टेप ये हो गया कि इसको अगर मान लो यहाँ पे ले जाना है नहीं ले जाना है, राइट, इट डिपेंड्स। सो इस तरह से आप कोई भी अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, सो आपके पास व्हेनेवर यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीच टू द पॉसिबल सॉल्यूशन, सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होगी, राइट। या तो आप वो चीज़ सिलेक्ट करें या तो ना करें। सॉल्यूशन स्टेप्स में भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसे होगी जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो आपके रिकवरेबल स्टेप्स होंगे, और कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में जो आपके इरिकवरेबल होंगे, राइट। मतलब जैसे पहले बता दिया कि इग्नोर तो इग्नोर आप कर सकते हैं, कुछ स्टेप ऐसे हैं कि जो रिकवर कर सकते हैं, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है, ये सॉल्यूशन का आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका सॉल्यूशन का थर्ड स्टेप है, और ये एक्चुअल आपका लास्ट स्टेप है बिफोर द सॉल्यूशन, और ये आपका फाइनल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो भी प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, राइट। तो आप समझिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कई कबार व्हेनेवर यू आर जस्ट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, राइट, सो व्हाट विल यू डू, सो आप यहाँ पे वापस यही स्टेप पे जाएंगे और वापस से उसका दूसरे वे में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट।
सो ऐसे स्टेप होते हैं जो आपके रिकवरेबल है। जैसे आपने कई बार गेम खुली होगी तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल होती है, या तो फिर ऐसे आपने कोई सॉल्यूशन किया होगा, जैसे आप चेस खेलते हैं राइट। सो चेस में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर कोई ऐसे स्टेप आपने मूव कर लिया राइट, सो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ करने से आई कैन लूज़ द गेम। सो मैं क्या करूँगा, वो चीज़ को वापस रिवर्ट कर दूँगा अगर सामने वाला मुझे अलाउ करता है तो, राइट। इरिकवरेबल स्टेप्स ऐसे होते हैं कि अगर जैसे मान लो सामने वाले ने अलाउ नहीं किया और आपने चेस में वो स्टेप मूव कर लिया राइट, और आपका जैसे अगर चेकमेट हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, सो वो चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो है वो इरिकवरेबल हो सकता है, कि आप वो चीज़ को वापस रिकवर नहीं कर सकते राइट। जैसे यही चीज़ में अगर ये चीज़ समझिए कि यू रीच एट द थर्ड स्टेप और यहाँ पे वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है राइट। सो बेसिकली दैट इज़ अ इरिकवरेबल प्रॉब्लम, कि जहाँ पे आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप स्टक हो सकते हैं राइट। सो वो फिर फर्दर आपको जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेगा दैट मे रीच टू द प्रॉब्लम और दैट मे नॉट रीच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। अनदर वन दैट इज़ प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल। सो यहाँ पे ये डायमेंशन जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज में जब भी हम मूव करेंगे, सो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट। सो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे हम क्या चीज़ या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सो उसका क्या आउटपुट रहेगा राइट। आई मीन क्या हम ऐसी क्या इनपुट्स देंगे सो उसका आउटपुट कुछ ऐसा निकलेगा राइट। जैसे प्रीवियस एग्जांपल ये चीज़ था कि जैसे हमने नेटफ्लिक्स लगाया तो नेटफ्लिक्स पे हमने 100 रुपीज़ में मूवी देख लिया राइट। सो इसका आउटपुट हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हम घर पे ये चीज़ देख सकते हैं राइट। सो वो हमारा एक प्रिडिक्टेबल हो गया। बट आप ये समझिए कि अगर मान लो कि घर में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, सो 100 रुपीज़ आपने स्पेंड किए और लेट्स से कि अगर यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उसको 3 घंटे में ही आपको ये चीज़ देख लेनी है। वैसे ये चीज़ नहीं होती, बट लेट्स से कि अगर कंडीशन ये है कि 3 घंटे में आपने रेंट पे लिया और 3 घंटे में उसको देख लेना है ड्यू टू सम कॉपीराइट और अनदर पायरेसी इशू, और उसी टाइम पे लाइट चलेगी राइट। सो वो आपका बन जाता है अनप्रिडिक्टेबल। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोची नहीं थी। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या तो फिर ये चीज़ भी पॉसिबल है कि अगर आप मान लो थिएटर चले गए, सो थिएटर में भी अगर लाइट वहाँ पे चली गई, अगर उनके पास जनरेटर नहीं है राइट। सो ये एक हो जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल, कि आपने ऐसा सोचा ही नहीं था ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दोनों चीज़ पॉसिबल है। प्रेडिक्शन में ये चीज़ पॉसिबल है फॉर द थिएटर कि अगर उनको पता है कि हाँ मूवी चलानी है सो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही, सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट प्लान द बैकअप इलेक्ट्रिसिटी राइट। सो वो पूरा एक स्टोरेज लगा देंगे, मतलब जनरेटर लगा देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी लाइव अगर नहीं आ रही स्टिल दे विल एबल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे लोग जो आए हैं वो यहाँ पे देख पाएंगे राइट। सो दैट इज़ अ बोथ एग्जाम्पल फॉर द प्रिडिक्टेबल एज वेल एज द अनप्रिडिक्टेबल। द लास्ट वन दैट इज़ अ गुड सॉल्यूशन, जो आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है राइट। सो कई बार ये होता है कि सॉल्यूशन मल्टीपल आपके आ सकते हैं। So we are just trying to achieve a maximum or we can say the optimum solution कि आपका ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो राइट। अब ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल सॉल्यूशन आपका हो भी सकता है राइट। जैसे प्रॉब्लम थी कि 3 फ्रेंड्स से उनको मूवी जाना था, सो वो सीधा यहाँ पे चले गए और उन्होंने देख लिया राइट। सो दैट इज़ अ एब्सोल्यूट सॉल्यूशन कि हाँ यही चीज़ करनी थी और यही चीज़ हुआ राइट। ये इनपुट्स किए, ये प्रोसेस फॉलो की राइट, यही रास्ते से गए, इतना बजट स्पेंड किया, टाइमली पहुँचे राइट। ये सारे फैक्टर्स से यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है। या तो फिर ये पॉसिबल है कि आपकी रिलेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है कि मतलब बाइक ही पंचर पड़ गई, सो तीनों लोग घर में, और घर पे ही आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और सारे लोग एक साथ बैठ के उसको देख लिए राइट। सो सॉल्यूशन आप देखिएगा कि दोनों में यहाँ पे जो भी हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन थी सो यहाँ पे अचीव हो रहा है। पर कई बार ये होता है कि हम डूरिंग वॉट एवर वी आर जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स
हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कितना एनालिस कर पा रहे हैं, कितना डिकम्पोजेबल हम कर पा रहे हैं, या तो फिर कितने सॉल्यूशन के स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट। बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन है, क्या चीज़ प्रेडिक्टेबल हो रही है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो उसके पूरे बेस पर आपका सॉल्यूशन जो है वो आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है या फिर रिलेटिव भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी। ये चीज़ आप ऐसा कुछ मतलब सीधा जाके डो नॉट जस्ट राइट इन द एग्जाम, दिस इज़ जस्ट वन प्रॉब्लम कि जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं व्हेन एवर जस्ट राइटिंग द दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, राइट। कि डिकम्पोजेबल क्या लिखना है, सॉल्यूशंस में क्या लिखना है, प्रेडिक्टेबल में क्या लिखना है, गुड सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखना है। सो बस यही चीज़ है यहाँ पे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम पाइथन प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, डेफिनेशन को प्रॉपरली उस चीज़ का पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस चीज़ से किस तरह से आपका एग्जीक्यूशन होगा, राइट। देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व बिफोर एक्चुअल प्रोग्रामिंग, और उस हिसाब से हम सॉल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग वीडियो जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो फर्दर हम ये सारी चीज़ देखते जाएंगे कि फर्दर व्हाट आर द स्टिल स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलमोस्ट हमने ये एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ समझ ली है। सो ग्रेजुअली विल जस्ट ईजिली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रोसेस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।